हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो हमने पिछली वीडियो में एंट्री को सॉल्व करना, वाउचर्स के अंदर बिल कैसे पास करते हैं, अकाउंट्स DRCR कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ हमने सीख ली। अब हम एंट्री गलत होने पे कैसे सही करेंगे, उसकी डेट कैसे चेंज करते हैं, वो सारी चीज़ें कंसेप्ट इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अगर पसंद आए तो दोस्तों को। ठीक है, तो देर ना करते स्टार्ट करते हैं। तो हमने न्यू कंपनी बनाई थी जिसके अंदर एंट्री को पास किया था। एंट्री पास करने के बाद हम उसी कंपनी को सेलेक्ट करते हैं और उसी कंपनी के हम डेट को मॉडिफाई करते हैं। तो डेट कैसे मॉडिफाई करते हैं, तो सबसे पहले हम अपने कंपनी को सेलेक्ट करेंगे। चल के जहाँ पे मेरी कंपनी है मैं उसे ओपन करूंगा। अभी ये सेलेक्ट कंपनी की विंडो है और मुझे कंपनी ओपन करना, तो मैं सेलेक्ट में जाऊंगा और इसके बाद मैंने बनाई थी डेस्कटॉप के अंदर कंपनी। मैं डेस्कटॉप को सिलेक्ट करूंगा। इसके बाद NST के अंदर हमने पास किया। हमने 3 कंपनियां बनाई थी लेकिन हमने एंट्री जो सॉल्व की थी NSC प्राइवेट लिमिटेड के अंदर, तो उसे हम ऑन कर लेते हैं। सेलेक्ट करके एंटर बटन प्रेस करेंगे। तो एंटर बटन प्रेस करने के बाद हमारी कंपनी ऑन हो गई। अब मुझे एंट्री को देखना है कितनी एंट्री पास हुई है। तो सबसे पहले एंट्री देखना है मुझे, एंट्री मैंने कितनी पास किया। असाइनमेंट में मेरा पूरा असाइनमेंट पास हुआ था या नहीं हुआ था, या फिर कुछ एंट्री रह गई थी, तो उसे हम पहले देखते हैं। तो उसे चेक करने के लिए हम कीबोर्ड से एक शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, DSS। मतलब D का मतलब होता है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, S का मतलब होता है स्टैटिक्स और S का मतलब होता है आपका रिपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टोटल हमारे पास 12 एंट्री है। 7 एंट्री सेल्स की है, 5 एंट्री आपकी परचेस की है। टोटल एंट्री हमारी 12 है। अब ये 12 एंट्री हमने पास, मतलब हमारे पहले असाइनमेंट में 12 एंट्री थी, 7 एंट्री सेल्स की थी, 5 एंट्री परचेस की थी। तो मतलब क्लियर है कि हमारी पूरी एंट्री पास हो चुकी है। ठीक है, अब चलते हैं। अब हम चलते हैं डे बुक के अंदर। तो इसके बटन प्रेस करेंगे, कीबोर्ड से F के बटन प्रेस करेंगे एक बार, फिर से एक बार प्रेस करेंगे तो हम आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली के विंडो में। अब यहाँ पे हम डे बुक के लिए के बटन प्रेस कर सकते हैं या माउस से डे बुक में क्लिक कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड से एरो बटन आप करके ऊपर जा सकते हैं। एंटर बटन प्रेस करेंगे। हमारी सारी एंट्री नहीं सो रही। हमारी अभी कितनी एंट्री से हो? 2। यहाँ पे देखो सेल्स की 4 एंट्री और परचेस की 2 एंट्री, मतलब 1 अप्रैल की एंट्री नहीं शो हो रही। तो 1 अप्रैल की एंट्री शो कराने के लिए हम कीबोर्ड से एक शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, ऑल्ट के साथ में F2 प्रेस करेंगे। ऑल्ट के साथ में F2 प्रेस करेंगे और यहाँ पे फ्रॉम का मतलब होता है कहाँ से कहाँ तक आपको एंट्री देखना है। तो मुझे 1 अप्रैल से देखना है, तो मुझे 1 अप्रैल 2025 का मेरा फाइनेंशियल ईयर है। तो 1 अप्रैल से 2 अप्रैल के बीच की जितनी भी एंट्री पास है मुझे शो करा दीजिए। ठीक है, तो मैंने सेलेक्ट किया और देखिए यहाँ पे 12 आ जाए। यहाँ पे 12 पूरी एंट्री आ गई, मेरे को काउंट कर लो। ठीक है, यहाँ पे देखो 5 एंट्री हमारी किसकी थी? परचेज की। तो देखो लास्ट एंट्री परचेज की कौन सी है? ये देखो 5वीं नंबर। इसके बाद 7 एंट्री आपकी सेल्स की थी, ये देखो 7वां नंबर सेल्स का है। ये वाउचर नंबर होते हैं। ठीक है, अब देखो हमने डेट से कैसे पूरी एंट्री आ गई। अब मान लेते एग्जांपल में ले लेता हूं कि मुझे डेट नहीं है, मुझे डेट डालना बहुत दिक्कत आती है, डेट बार बार डालो। तो मैं उसके लिए कुछ नहीं करूंगा, फिर से Alt+F2 प्रेस करूंगा और यहाँ पे इस डेट को ब्लैंक कर देंगे। स्पेस बटन प्रेस करोगे तो ब्लैंक हो जाए, फिर एंटर बटन प्रेस करो, फिर ब्लैंक करो। अब ब्लैंक करने से होता क्या है कि टैली को जब कोई डेट नहीं दोगे तो टैली समझेगा ही नहीं कि आप किस डेट से किस डेट की एंट्री देखना चाहते हो। और ब्लैंक करके आप एंटर बटन प्रेस करोगे तो सारी एंट्री एक बार में पूरी आ जाएंगी। ठीक है, कितनी भी एंट्री हो सारी एक बार में हो जाएंगी। ठीक है, समझ में आ गया? अगर हम मान लेते हैं डेट से, हमें पीरियड नहीं चेंज करना है, सिर्फ हमें डेट से देखना है, तो हम यहाँ बैक आएंगे, फिर से जाएंगे और यहाँ पे F2 प्रेस करेंगे। F2 प्रेस करने के बाद अगर मुझे 1 अप्रैल की सिंगल देखनी है, 1 अप्रैल में कितनी एंट्री, मैं यहाँ पे 1 लिख के एंटर बटन प्रेस कर देगा। ठीक है, तो 1 अप्रैल की दिखाएगा, अब 2 की नहीं दिखाए। अगर यहाँ से मुझे मान लेता हूँ यहाँ पे मुझे 2 अप्रैल की और देखनी है, तो मैं पीरियड नहीं चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं पीरियड को नहीं चेंज करना चाहता, तो F2 प्रेस करूंगा, इसे ब्लैंक करूंगा, एंटर बटन प्रेस करूंगा, तो सारी एंट्री ऑटोमेटिक शो हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो बताने लगा डेबुक के 1 अप्रैल 25 से 2, मतलब 2 अप्रैल तक की सारी एंट्रियां शो हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, जब ब्लैंक कर दोगे तो सारी एंट्री शो करेगा।
अगर हमें एक एक देखना, मतलब एक एक डेट से देखना, तो टू प्रेस करके आप एक एक सेलेक्ट कर सकते हो। एक डेट डालोगे तो एक डेट की एंट्री आएगी, दो डेट डालोगे तो दो डेट की एंट्री आएगी। ठीक है, ये हो गया। हमने डेट से कैसे एंट्री और देखना ये हमने चेक कर लिया। अब इसके बाद अब मान लेते हैं एग्जाम्पल में मेरी एंट्री सारी है, सॉल्व है। अब मुझे ट्रायल बैलेंस की रिपोर्ट मिलानी है, मेरी रिपोर्ट मैच हो रही है या नहीं मैच हो रही है। ठीक है, तो उसके लिए मैं एस्केप बटन प्रेस करूंगा, बाहर आऊंगा। बाहर आने के बाद मुझे यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आना है, या फिर कीबोर्ड से शॉर्टकट की प्रेस करना है DT, और DT जैसे प्रेस करोगे ये आपकी ट्रायल बैलेंस की रिपोर्ट आ गई। देखिए, ये ट्रायल बैलेंस की रिपोर्ट है। अब इससे मुझे पूरी डिटेल्स में देखना है, पूरी डिटेल्स में देखना है। Alt+F1 करेंगे, मतलब कि सारे लेजर्स सही दिखाई दे, तो मुझे कीबोर्ड से Alt+F1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे दिखा दिया। देखो यहाँ पे ग्रुप वाइज सारी डिटेल्स दिखा दी, मतलब कि जितने भी ग्रुप्स हैं उनकी डिटेल्स यहाँ पे दिखा दी, ग्रुप वाइज सारी डिटेल दिखाई है। ठीक है, अब मान लेते हैं ये रिपोर्ट सही है या नहीं सही है, गलत है, इससे कैसे मैं मैच करूं। तो जैसा कि हमने असाइनमेंट 1 का मैनुअल जनरल रजिस्टर बनाया था और इसके बाद जनरल लेजर बुक बनाया था, रजिस्ट्री बनाई थी, उसमें से हमने हर एक लेजर का क्लोजिंग बैलेंस निकाला था। वो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है, उससे मैच करेंगे। तो मैच करने के लिए मैं फिर से एक्सेल की अपनी वर्कशीट ओपन कर लेता हूं जिसमें मैंने सॉल्व किया था। अब यहाँ पे देखिए मेरी एक्सेल की वर्कबुक ओपन हो गई। अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए अब यहाँ पे देखो, एक चीज ध्यान से देखना। यहाँ पे हमने जो सॉल्व किया है, देखो कैश इन हैंड, जो कैश का लेजर, अगर लेजर वाइज देखना है रिपोर्ट, मतलब ट्रायल बैलेंस में लेजर वाइज रिपोर्ट देखना है, तो हम कीबोर्ड शॉर्टकट की प्रेस करेंगे F5, तो सारे लेजर्स की आ गए। अब देखो लेजर्स हमने बनाए थे, यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे देखो लेजर्स इसका कितना है, कैश का, बैंक अकाउंट का देखते हैं। हमने जैसा कि बनाया था यहाँ पे, ये देखो कैश का है और ये सेल्स का है और बैंक का नीचे था सबसे, ये देखिए बैंक बैंक का। ये देखो बैंक का क्लोजिंग बैलेंस कितना निकला था, बैंक का क्लोजिंग बैलेंस निकला था 51500। अब देखो यहाँ पे मिला अपनी ट्रायल बैलेंस की रिपोर्ट में 515 की, मतलब मेरा ट्रायल बैलेंस मैनुअल जो बनाया था और ये जो बनाया एकदम मैच हो रहा है, कोई दिक्कत, मतलब सही है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम देखते हैं किस चीज का, कैश का देखते हैं। तो कैश का सबसे ऊपर बनाया था, तो कैश का मैंने निकाला था 53600। अब देखते हैं यहाँ पे 53600, मतलब कैश का भी मेरा सही है, परफेक्ट है, मैच हो गया। इसके बाद अब मुझे देखना है परचेज का, तो परचेज का देखना है तो यहाँ पे देखेंगे, ये देखो 26,500, तो यहाँ पे देखते हैं कितना आया है 26,500, ये देखो सही है, और ये दफ्तर में ही होते हैं। ठीक है, इसके बाद सेल्स का देखना है, सेल्स का कितना आया है 1,61,600, मतलब 131,600, मतलब मेरा सही है, मतलब लेजर का क्लोजिंग मतलब जो निकला है वो एकदम परफेक्ट निकला है। अब ट्रायल बैलेंस की रिपोर्ट को देख लेता हूँ, मैच कर लेता हूँ सही हमने बनाई थी या गलत। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस की रिपोर्ट देखते हैं। ये देखो ये ट्रायल बैलेंस की रिपोर्ट है। अब इसे मैच करेंगे, मैच कैसे करते हैं, एक मिनट, ये ट्रायल बैलेंस है। ठीक है, अब इससे हम शॉर्टकट की अपनी फिर से F5 प्रेस करेंगे तो फिर वो पहले जैसा हो जाएगा। अब ओपन करते हैं। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, पार्टिकुलर्स के अंदर करंट एसेट्स है, कैश इन हैंड, बैंक अकाउंट। कैश इन हैंड देखो किस साइड पे है, कैश इन हैंड देखो यहाँ पे देखो 53,600। ये देखो कैश इन हैंड आपके किस साइड पे, डेबिट साइड पे, मतलब कि ये कॉलम्स में डेबिट साइड है और ये कॉलम से क्रेडिट, हमने डेबिट साइड डाला था। ये देखिए, अब इसके बाद फिर क्या है, सेल्स अकाउंट है। देखो सेल्स अकाउंट हमारा किस साइड में है, क्रेडिट साइड में, ये देखो सही है। और हमने दोनों को प्लस करके ये निकाला था, ये देखो प्लस करके करंट एसेट्स आया था। करंट एसेट्स इन दोनों का प्राइमरी ग्रुप है, इसलिए इन दोनों को प्लस करके करंट एसेट के अंदर लिखा गया। ठीक है, इसके बाद सेल्स अकाउंट, यहाँ पे देखो सेल्स अकाउंट एकदम मैच हो रहा है। इसके बाद परचेस अकाउंट है,
परचेस अकाउंट भी मैच हो रहा है, डेबिट साइड में आएगा, ये देखो डेबिट साइड में है, डेबिट साइड में भी लिखा है। इसके बाद इन करंट एसेट और परचेस अकाउंट को प्लस करने में कितना आया, 131,600। मेरा भी प्लस करने में कितना आया, इतना आया, सेल्स के बराबर आ रहा, मतलब कि क्रेडिटर जितना है उतना डेबिटर होना चाहिए, मतलब मेरा सही है। तो हमने असाइनमेंट 1 का मैनुअल लेजर बनाया और टैली के अंदर जो रिपोर्ट बन के आई वो सारी चीजें हमने चेक कर ली। अब मान लेते हैं हमारे जो लेजर्स बनाए उनका पूरा प्रीव्यू देखना है। कैसे देखना, मतलब पूरा प्रीव्यू देखना, जैसे जैसे हमने मैनुअल बनाया सेम सिस्टम से वैसे बने हैं या फिर नहीं बने, तो मैं वैसे देखना चाहता हूँ। कि यहाँ पे फिर से देखेंगे, यहाँ पे चलेंगे। अब देखो मैं कैश से देखना चाहता हूँ, तो मैं कैश वाले में सेलेक्ट करूंगा, बाहर आऊंगा टैली के गेटवे ऑफ टैली विंडो में, यहाँ पे मैं प्रेस करूंगा एक शॉर्टकट की DAL, डिस्प्ले अल्टर और लेजर बुक। ठीक है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर जाएंगे, फिर F से अल्टर होता है, इसके बाद लेजर। अब लेजर हिस्ट्री में जाएंगे, यहाँ पे देखो बाहर आएंगे, फिर से D, अब D से कहाँ पे आए, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर। अब यहाँ पे A प्रेस करूंगा तो अकाउंट्स बुक के अंदर आएंगे। किसके अंदर आएंगे, अकाउंट बुक के अंदर। अब यहाँ पे समरी के अंदर L प्रेस करूंगा तो लेजर में जाएंगे। ये देखिए, अब मुझे किसका देखना है, कैश का देखना है। कैश का देखना है, यहाँ पे कैश देखना है। अब देखो कैश का देखना है, यहाँ पे देखेंगे। अब देखो मैंने क्या रखा था, सेल्स करने पे कितना आया था, ये देखो 48,000 आया डीआर पे है। फिर परचेज करने पे क्या हुआ, 5,000 गया है, ये देखो 5,000 गया। फिर इसका परचेज करने में फिर 5,000 गया है, 5,000 गया है, यहाँ पे देखो। ठीक है, 5,000, 7,000, 5,000, यहाँ पे देखो सारी चीजें। ठीक है, यहाँ पे ये 100 हो रहा देखो, मतलब कि फिर इसका 12,500, 16,600, ये देखो सही है। ठीक है, सेल्स वाले को नीचे कर दिया, परचेस वाले को ऊपर ले लिया इसने, देखो परचेस वालों को लगातार कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मतलब मेरा जो हमने रजिस्टर बनाया था जनरल रजिस्टर, वो सेम ऐसा ही आपको दिखाई दे रहा। यहाँ पे देखो फॉर्मेट भी देख लेते हैं, डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो। जनरल फोलियो आप पे ये होता है वाउचर टाइप, मतलब ये वाउचर नंबर डाल सकते हो, या फिर आप यहाँ पे डेबिट क्रेडिट और बैलेंस। बैलेंस इसका यहाँ पे नीचे होता है, हम लोग साइड पे लिख देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हो गया मेरा कैश का। अब देखो यही चीज मैच करनी होती है, अगर यहीं पे अब गलती होगी तो हम गलती कैसे फाइंड करेंगे वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि उनको जॉब पर्पस के लिए कुछ हेल्प मिल सके। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट का सिलेबस होगा हम अपनी गलती को कैसे फाइंड करते हैं, कुछ से एंट्रियां गलत होती है तो उन्हें कैसे सही करेंगे, वो सारी चीज़ में हम कंसल्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू।